जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। आप इंसान का असली रंग तब देखते हैं जब आप उसके किसी काम के नहीं रहते हैं। जिंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ी है जैसे उसका पहला प्यार ही हो। 100 खामियां मुझसे सही, मगर एक जिद भी है, जिन्हें भी अपना माना है उन्हें आज तक पराया नहीं किया। दर्द 2 तरह के होते हैं, एक तकलीफ देते हैं, दूसरा आपको बदल देते हैं। कड़वा सत्य, पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। यदि कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो उससे अच्छा दोस्त कोई और नहीं हो सकता। यदि लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो आप उसमें पौधे लगाइए और उसके फलों का आनंद लीजिए। चाहकर भी कोई इंसान अपना नसीब नहीं बना सकता, मगर एक कोशिश है जो उसे एक दिन नसीब वाला बना देता है। खत्म हो गए लोगों के दिलों में जज्बात। अब तो जिससे जितना ज्यादा मतलब उससे उतना गहरा रिश्ता, चाहे कोई भी ही हीरे की तरह होना चाहिए। दिखने में छोटा सा परंतु कीमती, अनमोल। मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर ने क्या क्या छीना है हमसे। शतरंज के खेल में तो इंसान बस खेल हारता है, लेकिन जिंदगी के खेल में वह सब कुछ हार जाता है। घमंड से अपना सर ऊंचा न करे। जीतने वाला भी अपना मेडल झुककर हासिल करते हैं। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वही तो अपना है, बाकी तो वह दुनिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, अकेले ही तय करते होते हैं। कुछ सफ़र जिंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं होते। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरों सहन करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, जितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों पर दम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सब मिट्टी से बने हैं, मैं कई अपनों से वाकिफ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, संभल कर करनी पड़े, कोई भी अपना नहीं होता। यहाँ सब टाइम पास करने का। मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं हैं, जो तुम्हारा मूल्य न समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। अच्छे लोगों को हमारी ज़िंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। मनस बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते। जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे ही सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकर खाता हूँ पर शांत से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। जीवन में अभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी न टूटे। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिससे आस्था न खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है
जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज़्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इसीलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। कुछ लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाए या कोई साथ छोड़ दे। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग भले ही पहचानते नाम से हैं, लेकिन यादें तो इंसान के स्वभाव से ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गलत लोगों से ज़्यादा सज़ा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। ज़िंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करे, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरी बदल जाने से दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूँ। कई बार आप किसी चीज़ की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसा आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे है, तुम्हारे नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असफल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहरूपिया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वही इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज़्यादा सच बोलता है। याद रखना, सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हैं तो पहले अपने मन को शांत कीजिए। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, वह अपनी जगह सही है। अपनी व्यक्तिगत बात किसी से मत कहो, अपेक्षा मत करो कि कैसे अपनी परेशानियाँ का हल खुद ढूंढो। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे किसी का अच्छा हो जाता है। या तो जिंदगी ही दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार ईमानदारी से खुद के चरित्र में जरूर झांक लेना चाहिए। दोस्त हालात बदलने वाले होना चाहिए, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। हिसाब रखा करो। आज का लोग पूछते हैं क्या किया तूने। मूर्ख की सबसे बड़ी निशानी वह हर विषय के विशेषज्ञ होते हैं। इस दुनिया में वह इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्याल भी टूटने, सपने भी टूटते, दिल भी टूटा और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला ही शर्मिंदा हो जाए। अच्छा, क्या खूब होता अगर दुख रेत के होती, मुट्ठी से गिरा देते, पैरों से उड़ा देते। गलत फैमिलियों के किस्से इस कदर अजीब है, हर ईंट को लगता है कि दीवार मुझसे है। कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। जिसका यह ऐलान है वह मज़े में है, या तो वह फकीर है या फिर नशे में है। जिसे दूर जाना है उसे जाने दिया करो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, मजबूरी नहीं। जोर जबरदस्ती से
चलता नहीं ताल्लुक, किसी से परिंदों को कभी पिंजरे से मोहब्बत नहीं होती। जैसे जैसे उम्र गिरती है यह एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहा करते थे। 2 चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, आमदनी ठीक न हो तो खर्चों पर और जानकारी ठीक न हो तो शब्दों पर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जब मिट्टी गढ़ता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, पर किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढिए साहब, जो नहीं मिला वह तो दर्द देता ही रहेगा। कागज की कश्तियाँ में सवारी का शौक था, अब शिकायत यह है कि किनारा नहीं मिलता। मैं सूरज के साथ रहकर भी भुला नहीं पाऊंगा। लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए, अपनी रोशनी को बुलंदियों पर कभी न इतराना। चिराग सबके बुझाते हैं, यहाँ किसी की नहीं। मौजों से खेलना तो सागर का शौक है, लगती है कितनी चोट किनारे से पूछिए। ना रुकी वक्त की गर्दी से न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। जरा देखो तो दरवाजे पर दस्तक किसने दी है, अगर इश्क हो तो कहना यहाँ दिल नहीं रहता, अगर इश्क करो तो अदाए वफादारी भी सीखो। यह 4 दिन की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती, बुरे वक्त में जो तुमसे जुदा न हो जरा गौर से देखना, कहीं वह मसीहा न हो। कुछ जख्म होते हैं जो दिखते नहीं, पर यह मत समझना कि वह दुखते नहीं। यह जो तुम कहते हो कि कोई नहीं अपना, कभी खुद से भी पूछो कि क्या तुम किसी को हो पाए साफ दामन का द्वार तो कब का खत्म हुआ। अब तो लोग अपने धब्बों पर भी गुरूर करते हैं। गुलशन से सब भी गुजरिए तो बस इतना रहम कीजिए, जो गुल महका रहा गुलशन को उसे डाली से अलग मत कीजिए। दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही है, तो हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप यह बिल्कुल नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से यह कहिए, मैं उदास हूँ, नाराज हूँ, खुश हूँ सिर्फ अपनी सोच की वजह से। जब कोई दुख आए तो उसे स्वीकार करके देखो, छोटा मोटा दुख प्रयोग करके देखो, स्वीकार कर लो। ऐसा सोचो ही मत कि मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है, ऐसा सोचो ही मत कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय कर रहा है। शिकायत लाओ ही मत, गिला शिकवा लाओ ही मत, इतना ही जानो कि मैंने कुछ दुख बोए होंगे इसीलिए फल काट रहा हूँ। सुखी उन्हीं के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए भेजना चाहिए, पर खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरों कितना बुरा है इसका अंदाज़ा तो कोई भी लगा लेता है, पर खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाज़ा किसी को नहीं चलकर देखा है। अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज साहब पर वक्त और तकदीर से आगे निकल ना सका। जिसके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, और जिसका अपना कोई नहीं वह अपनों को तरसते हैं। ना कल हम होंगे ना कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा।
जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता दे, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जो बात आपको कमजोर करती है वह है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम सहारे खोजते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आ सके, पर मजे की बात तो यह होती है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। इसीलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसीलिए कि हमने उनसे उम्मीद लगा रखी है। उम्मीदें रखी तो बस ईश्वर से रखो, वही कभी न उम्मीद ना होना देगा। दुनिया बुरी है यह कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले यह याद रखना कि आज हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है। तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बनेगा? गांव में नियम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रहकर बिकेंगे और जूते कांच के शोरूम में बिकेंगे, तब समझ जाना कि लोगों का ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 ही परिस्थितियों में आता है, भाव से, अभाव या फिर प्रभाव से। यदि वह भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद करिए, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। यही जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। यदि पेड़ में उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती है, और इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह भी रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा अहिंसा अहिंसा पेड़ फल से वंचित हो जाता है, और इंसान रिश्तों से ध्यान से सोचना इस बात को, पैसा है तो रिश्ते कम है, रिश्तों है तो पैसों कम है, दोनों है तो सेहत कम है, तीनों है तो जीवन कम है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ कम है, सब कुछ मिलना बहुत कठिन है। अगर सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं, बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सदा ही लिमिटेड लगा होता है। जीवन में कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिएगा, जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपका हर उस बात से, हर उस चीज के बोझ से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ घिसती है। समय ना तो यह कहना है कि धीरे चलिए, ना यह कहता है कि तेज चलिए, वह तो सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, यह दोनों ना तो दोबारा आएंगे ना दोबारा मौका देंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।